Welcome student. Today we'll study the government budget chapter. In the government budget we have studied the meaning and the objectives in the first session. In this session we'll study the types of budget. In the types of budget सबसे पहले जो आता है वो है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में दो चीज़ आएगी, एक तो रिसीव और एक्सपेंडिचर। रिसीव द अमाउंट विच वी रिसीव, हमें पैसा जो मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिसीव बोलेंगे। अब पैसा हमें नहीं, किसे मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को अगर मिल रहा है तो हम उसे क्या मानते हैं, रेवेन्यू रिसीव। द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू रिसीव। उसके साथ साथ में रेवेन्यू रिसीव दो कैरेक्टरिस्टिक्स को और सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, इट डज़ नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, वो किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं बनाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सपोज़ किसी से पैसे लिए तो हम क्या सोचेंगे कि दोबारा हमको उसे लौटाने पड़ेंगे, तो वो हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी। बट यहाँ पर हमारी ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। जो पैसा आया वो गवर्नमेंट का है, इसीलिए इट डज़ नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। आगे रिडक्शन इन असेट्स। रिडक्शन इन एसेट आपकी असेट्स पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास पैसा आया है तो इसका मतलब आपने कुछ बेचा होगा, पर गवर्नमेंट ने कुछ बेचा नहीं है। ये पैसा जो आया है वो गवर्नमेंट का है, ना ही वो कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है और ना ही किसी असेट्स को रिड्यूस कर रहा है। तो वो पैसा कौन सा होता है उसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि पैसा हुआ टैक्स का, गवर्नमेंट जो टैक्स रिसीव है वो कौन सा रिसीव है, रेवेन्यू रिसीव है। ना वो कोई लाइबिलिटी बना रहा है और ना ही वो कोई असेट्स को रिड्यूस कर रहा है। देन फाइन्स एंड फीस। फाइन्स एंड फीस नॉन टैक्स रिसीव, ऐसी रिसीव जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो आप एग्जामिनेशन 12th के एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा क्या, एज अ फीस। तो वो भी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, बट दैट इज़ नॉन टैक्स रिसीव, उसे क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रिसीव। दूसरा फाइन्स, आप अगर कहीं जा रहे हो तो आपने कोई रूल ब्रेक किया है गवर्नमेंट का तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई फाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट, नॉन टैक्स रिसीव। नाउ विल कम अगेन टू टैक्स रिसीव। टैक्स रिसीव या में हम टैक्स के टाइप्स पढ़ते हैं। टैक्स के टाइप्स, टैक्स में फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स। हम सबको हमारी इनकम के ऊपर क्या पे करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो हम हमारा टैक्स हम खुद पे कर रहे हैं, हम हमारे टैक्स का बर्डन किसी और पर नहीं डाल रहे। व्हेन द टैक्स इज पेड इन इटसेल्फ इट इज कॉल्ड व्हाट, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, व्हेन द टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू अदर पर्सन। जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो भी चीज़ें बेच रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाकर बेच रहा है और वो जो टैक्स का पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट को दे रहा है। तो जो भी पैसा उसने कलेक्ट किया है, किससे पैसा लिया, आप लोगों से टैक्स का पैसा लिया, इट इज़ कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का टैक्स सिस्टम का मतलब है जो हमारे इंडिया में चल रहा है। प्रोग्रेसिव सिस्टम जब टैक्स इंक्रीज होकर चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 100 रुपये है तो शायद आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। आपकी इनकम 1 लाख रुपीज़ है तो आपको थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ रहा है। आपकी इनकम हो गई 5 लाख से ऊपर तो आपको थोड़ा और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, टैक्स इनकम जैसे बढ़ती जा रही है आपका टैक्स का स्लैब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो हमारे इंडिया में प्रोग्रेसिव सिस्टम चलता है। व्हाट इज़ रिग्रेसिव सिस्टम। रिग्रेसिव सिस्टम जस्ट इसका रिवर्स। आपकी इनकम जो कम है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है आपका टैक्स कम होता जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ व्हाट, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में चलता है ताकि लोग मोटिवेट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाने के लिए। फ़िलहाल हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है, प्रोग्रेसिव सिस्टम चलता है। नाउ नेक्स्ट विल कम टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब
खर्चा करना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, तो गवर्नमेंट जो खर्चा करता है वो किस पर करता है? पब्लिक के ऊपर करता है। सो इज द एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? जस्ट इसकी रिवर्स लिख देना, इट डज नॉट रिड्यूसेस एनी एसेट्स और इट डज नॉट रिड्यूसेस योर लायबिलिटी। किसी भी तरह का असेट्स भी नहीं कम करता है। अगर आपके पास खर्चा हुआ है तो आपके असेट्स पर इफ़ेक्ट आएगा नहीं, आपकी लायबिलिटी पे इफ़ेक्ट आएगा नहीं। वो खर्चा हुआ है किसके लिए? ऐसे एक्सपेंसेस पे खर्चा हुआ है जिसका मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ना फ़ायदा मिलने वाला है ना मेरा वो नुकसान होने वाला है, वो बस खर्चा हो गया है। जैसे कि वो खर्चा हो रहा है तुम्हारा ओल्ड एज पेंशन पर। ओल्ड एज पेंशन का मतलब हो गया जो रिटायर हो चुका है वो उनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है। अब जो रिटायर हो चुका है तो ना गवर्नमेंट उनसे कुछ फ़ायदा ले सकती है और ना ही वो गवर्नमेंट की एक तरह से लायबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट को वो देना है जो उन्होंने हमेशा जॉब में रहकर काम किया है उसके बदले में। दूसरा है स्कॉलरशिप। आप लोग अगर क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे फर्स्ट आ रहे हो, तो आपको क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है। वो जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के लिए ना कोई इफ़ेक्ट नहीं करती है गवर्नमेंट के असेट्स और लायबिलिटी। इसीलिए एक्सपेंडिचर विच इज़ डन ऑन ऐसे प्रोडक्ट्स पे या ऐसे थिंग पर जिसका कोई भी इफ़ेक्ट उसकी लायबिलिटी या असेट्स पे नहीं आता, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, ना ही वो तुम्हारे असेट्स यानी कि गवर्नमेंट के असेट्स और ना ही वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आ गया कि हमने सोशल और कम्युनिटी पे एक्सपेंडिचर किया। सोशल और कम्युनिटी का मतलब हो गया, आपने सपोज गवर्नमेंट ने हमारे लिए हॉस्पिटल बिल्ड करके दे दिया, गवर्नमेंट ने हमारे लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई, तो दैट इज़ व्हाट? सोशल, सोसाइटी के लिए किया गया एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। एग्रीकल्चरल सब्सिडिटी, प्रोडक्शन बढ़ रहा, सब्सिडी छूट दी जा रही है किनको? फार्मर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े। तो ऐसे खर्चे जो कर दिया है और जिससे हमें क्या मिलने वाला है? डेवलपमेंट होने वाला है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो हमने कर दिया पर उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी मिल रही है, दैट इज़ व्हाट? नॉन डेवलपमेंट में गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट को रिबेट दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, या गवर्नमेंट ग्रांट्स जैसे कि ये आ गया था ओल्ड एज का पेंशन, ये सारे क्या है? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। सो ये था तुम्हारा रेवेन्यू बजट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैपिटल बजट। Next is what? Capital budget. Capital receipt amount which is received by the government which affects the assets and liability. किसी भी तरह से गवर्नमेंट की असेट्स या लाइबिलिटी पे इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीप्ट कहते हैं। ऐसा पैसा जो आ रहा है और वो आ रहा है तो आपकी किस पे इफ़ेक्ट कर रहा है? वो लाइबिलिटी बना रहा है, यानी कि आपको फ्यूचर में उसका पे करना है, या फिर वो क्या कर रहा होगा? कॉज अ रिडक्शन इन योर असेट्स, आपके असेट्स को रिड्यूस कर रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है रिकवरी ऑफ द लोन। रिकवरी ऑफ द लोन, आपने फ्यूचर में आपने पास्ट में किसी को लोन दिया होगा, वो पैसा आपके पास वापस आ गया, तो लोन दिया था तो वो तो असेट्स था, अब वो पैसा आ गया तो आपकी असेट्स क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। देन डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट किधर पे? जो बिजनेस में आपने पहले, जैसे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं जो लगी हुई है, सपोज वो बंद हो गई है, तो इसका मतलब है क्या? आप अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? डिसइन्वेस्टमेंट। अगर डिसइन्वेस्टमेंट है तो आपने आपके असेट्स को, इन्वेस्टमेंट होता है तो वो असेट्स में आता है, पर आपने पैसा निकाल लिया तो वो तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा असेट्स रिड्यूस हो गया।
लोन्स एंड बोरोइंग्स, हमने किसी से उधार पैसा लिया है तो मेरी लाइबिलिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो इसका मतलब है लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो ये सारे एग्जाम्पल है, रिकवरी ऑफ द लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड बोरोइंग्स। द नेक्स्ट इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही कैरेक्टरिस्टिक लिखना होगा, या तो वो असेट्स क्रिएट करेगा, जैसे कि परचेज ऑफ अ मशीनरी। गवर्नमेंट ने कोई बिजनेस लगाया है, एंटरप्राइजेस लगाई है और उसमें उन्होंने क्या किया है, एक मशीन खरीदी, तो ये एंटरप्राइज लगाई, वो भी असेट्स हो गया, तो खर्चा किया। फिर दूसरा, उन्होंने उसमें मशीनें लगाई, तो मशीनों पे खर्चा किया, तो वो भी क्या है, असेट्स है। तो दो असेट्स क्रिएट हो गए, लैंड एज वेल एज मशीनरी। सो अगर एक्सपेंडिचर किया है उससे असेट्स क्रिएट होता है, या फिर कॉज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पुराना कोई पैसा बाकी है लोन, और हमने उसको क्या कर दिया, रीपेमेंट किया, तो इस साल में तो वो खर्चा कहलाएगा क्योंकि मैंने इस साल वो पेमेंट कर दिया, पर उससे मेरा क्या हो गया, मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। सो दिस बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेटिस्फाइंग। इन एक्सपेंडिचर क्रिएट्स असेट्स, असेट्स बढ़ता है, लाइबिलिटी कम होती है, किसमें, एक्सपेंडिचर में। और रिसीट में क्या होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है जबकि असेट्स, लोन से असेट्स कम हो जाते हैं। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ बजट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।